नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान वाली। सबसे पहले बात कर दा कि भीषण सड़क हादसा आज यहां पर हुआ है। पिकअप वाहन के पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पिकअप में सवार लोग तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। 18 महिलाएं इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ बच्चे भी इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। 7 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। तेंदूपत्ता तोड़कर ये सभी लौट रहे थे, उसी दौरान हादसे का शिकार हुए और 19 लोगों की मौत हो गई। 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं रफ्तार काल बनी है और ये रफ्तार की वजह से 19 लोगों की जान चली गई। कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो कई सारी बातें यहां पर कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार ये गाड़ी थी, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिकअप में 30 से 35 लोग सवार थे। ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है। तो ये सभी जो हैं जांच के पहलू हैं कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। ये भी जानकारी आपको दे दें कि तेज रफ्तार, जो शुरुआती जांच में कहा जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार ये गाड़ी थी और ये पिकअप पलटी 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी और ये बड़ा हादसा हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुख भी इस पर जताया गया है और साथ ही साथ आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। हम इस वक्त उस घाट में मौजूद है जहां से पिकअप वाहन नीचे गिरा है। इस ऊंचाई को आप देख सकते हैं। इस ऊंचाई में ब्रेक फेल होने की वजह से जो पिकअप वाहन है वो लुढ़कते हुए नीचे तक गया है, गहरी खाई। हालांकि ये सड़क का दूसरा हिस्सा है जहां हाइट में रहते हुए जो वाहन है वो नीचे गिरा है, उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें बैठे जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। यही वजह है कि इस दर्दनाक हादसे में जो है 18 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर जहाँ हम खड़े हैं उससे और काफ़ी जो आगे हिस्से में ये पिकअप वाहन है वो लुढ़कते हुए आया है। और यहाँ पे जो कपड़े हैं, जो चप्पल हैं, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो ये मजदूर हैं उनके चप्पल जो है यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं और ये उनके जो साथ में लाए हुए थे गमछे हैं ये है जो जानकारी अभी हमें मिल पाई है। उसके हिसाब से ये कहा गया था ड्राइवर के द्वारा कि जो जितने लोग हैं वो अगर कूद सकते हैं तो गाड़ी से कूद जाएँ। तो ऐसे में जो पुरुष वर्ग थे वो तो गाड़ी से कूद गए, लेकिन जो महिलाएँ थी, जो बच्चे जो दो जिनकी मौत हुई बता रहे हैं, वो नहीं कूद पाए और वो सीधे गाड़ी के साथ वो लुढ़कते हुए वो खाई में गिर गए, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो चुकी थी और जो बाकी 5 लोग हैं उनको रास्ते में ले जाते हुए उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। जो 4 ज़्यादा घायल लोग हैं उन्हें उपचार के लिए जो जिला अस्पताल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदुर है वहाँ पे ले जाया जाए। आप देख सकते हैं कि ये वो सड़क है जहाँ से मोड़ में ये हादसा हुआ है और ये इसकी चौड़ाई काफ़ी है। सीधा सीधा ब्रेक फेल जो हुआ है इसकी वजह से ये हादसा सामने आया। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 का छत्तीसगढ़ पर मौजूद है जहां पिकअप पलटने से 18 मजदूरों की मौत हुई है। जिले के तमाम अधिकारी यहां पे पहुंचे हुए वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे हैं, किस स्थिति यहां पे है। आज हम जानते हैं जिला कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है, जन्मजय वहाँ पे उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति है। जिस तरह यहाँ पे जिस तरह हादसा हुआ क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, इसमें यहाँ पर जो तेंदूपत्ता संग्राहक थे, आदिवासी परिवार के थे, जो यहाँ पे सिमरहा गाँव के मैक्सिमम निवासी बताए जा रहे हैं, वो यहाँ तेंदूपत्ता तोड़ने आए थे और फिर उसके बाद वापसी में जो घाटी पे रोड पड़ती है वहाँ पे इनकी गाड़ी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक दुखद मृत्यु हुई और 4 लोग का रेस्क्यू किया गया है और उनको भेजा गया है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और कोशिश की जाएगी उनका इलाज बेहतर हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रायपुर भी भेजा जाएगा। इसके अलावा जो बचे लोग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो लगभग 30 से 35 लोग इस गाड़ी में सवार थे। सर, हादसा कैसे हुआ है? अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, जो प्रारंभिक जानकारी है, आप देखेंगे घाटी काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर जब मोड़ने के समय जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर वास्तविक तथ्य आएंगे। सीधी जो घाटी है उसके बगल में गाड़ी एकदम सीधी आके नीचे गिर गई। जो लोग उसमें कूद गए और या फिर निकल गए वो बच गए और बाकी उसमें जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। 2 बजे के आसपास की घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक पिकअप जिसमें कि लगभग 36 लोग सवार थे जैसा बताया गया है
और सभी तेंदुपत्ता तोड़ के वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद ड्राइवर चलाते वक्त जहां मोड़ था वहां पे मैनूवर नहीं कर पाया। गाड़ी की कंडीशन भी कैसी थी, फिटनेस भी थी, वो भी जानकारी वर्तमान में नहीं है, जिस कारण से कुछ लोग तो बाहर निकल गए वहीं पे, बाकी लोग जो नहीं निकल पाए लगभग 30 फीट नीचे जो नीचे रोड पे गिर गए। और जांच करने के बाद ही हम लोग इसमें तय कर पाएंगे कि ये वाहन स्वामी, ड्राइवर या और किसी अन्य की जिसकी लापरवाही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग आवश्यक उचित कार्रवाई करेंगे। कवर्धा में घायलों से डिप्टी सीएम मिले। बता दें, सड़क हादसे के बाद घायलों से मुलाकात की गई। अस्पताल में जाकर उनका हालचाल भी जाना। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कई सारे लोग घायल हुए हैं, इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। डिप्टी सीएम पहुंचे, उनसे मुलाकात की, स्टेटस बताया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घायलों से मिलने के दौरान की तस्वीरें हैं। लगभग 7 के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्हें चोट आई है, दुर्घटना का शिकार हुए हैं, घायल हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे। गांव के हैं, सभी कुलतुर क्षेत्र के हैं और ये मैंने नियमित आना जाना करते थे। गाड़ी से गांव से जाकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके वापस आते हैं। संग्राहक परिवार है, इसमें 13 कार्डधारी, कुल 13 कार्ड हैं सभी लोगों के बीच में और लगभग 15-20 संख्या 16 की संख्या ऐसी है। दुखद है, बहुत दुखद है। सब लोग तो लगे हैं जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष से जानकारी लेंगे कि आखिर क्या भी जानकारी मिल पा रही है, कैसी स्थिति घायलों की भी है। मनीष, देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ, कई सारे लोगों की जान चली गई, बड़ा ही दर्दनाक और दुखद ये हादसा है। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ कहा जा रहा है? चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गया था, वही प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि तेज रफ्तार ये गाड़ी थी। अलग अलग तर्क हैं, क्या कुछ सामने आ पाया है? घायलों की हालत कैसी है, बताइए विस्तार से। अब बिल्कुल ये तेंदुपत्ता जो तोड़ने गए थे मजदूर उनको लेकर ये गाड़ी लौट रही थी। इसी दौरान घाट में ये हादसा हुआ है और इसमें जो अभी फाइनल जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसमें 36 लोग सवार थे। ये छोटे से पिकअप वाहन में 36 लोग सवार थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके साथ में जो तेंदुपत्ता तोड़ के रखे तो वो भी वो रखे हुए थे। उसके बाद इसमें लोग बैठे हुए थे और ये उसी दौरान जो ये हादसे का शिकार हुआ है। तो जो जहाँ पे ये घाट बताया जा रहा है वहाँ की चौड़ाई जो है वो पर्याप्त है, लेकिन ब्रेक ड्राइवर जो प्रारंभिक जांच में भी यही सामने आई है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये गाड़ी जो सीधे जो है घाट से नीचे उतर के मोड़ में अगर ड्राइवर अगर गाड़ी को मोड़ पाता तो ये हादसा नहीं हो पाता। लेकिन उस समय ऐसे सूझ ड्राइवर को नहीं दिखाई गई जिसके वजह से ये हादसा हुआ। और इसमें जो ड्राइवर ने तो खुद गाड़ी से कूद गया और लोगों को भी कहा कि जो भी इस गाड़ी से कूद सकते हैं कूद जाइए, मैं अब इसको रोक नहीं पा रहा हूँ करके। तो इतना समय उस वक्त मिला था तत्कालिक रूप में। तो पुरुष वर्ग थे वो तो तत्काल इससे जैसे तैसे करके कूद गए और उनकी जान बच गई, लेकिन जो महिलाएं थी वो गाड़ी से उस समय पर नहीं कूद पाई और सीधे गाड़ी के साथ जो है गहरे खाई में करीब 30 फीट नीचे जो सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वहां पे आके गिर गए और उनको किसी तरह से कोई बीच बचाव का मौका नहीं मिला। और ज्यादातर महिलाएं इसमें जो मौत हुई है वो जो महिलाएं सामने है। तो अब तक के मैं आंकड़े बता दूं आपको, तो इसमें 19 जो महिलाएं हैं उनकी मौत हो चुकी है पूरे घटनाक्रम में। और अभी जो 3 घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, उनकी भी हालत गंभीर है। और ये सभी वो लोग हैं जो पिकअप में ही सवार थे और जो कूद गए थे उनकी हालत सामान्य है, उनको हल्के फुल्के चोट लगे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात पिंडरा के, जहां मोरम खदान में बड़ा हादसा हो गया। खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर घायल हो गए हैं। बता दें, ग्रामीणों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया। एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई, तो वहीं 2 घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या घटना हो गया था? रूम खन रहे थे, मैं जा खड़ा था वहीं पे, खान भी रहा था, बाहर भी रहा था, जा खड़ा था, अचानक से गिर गया। क्या लोग कब गए थे? 3 लोग। 3 लोग। अच्छा, अभी अस्पताल में भर्ती हो? नहीं, एक खत्म हो गया। ये पिछले 3 दिन से अपने 4-5 साथियों के साथ दर्री में एक तालाब है, बरगाठा तालाब ऐसा करके, वहाँ मुर्रूम का ढेर पहले से बना हुआ, तो खोदने गए थे
और वही सुबह सुबह 6 बजे वो जो मुर्रुम का ढेर है वो धसक गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। 2 का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल गौरेला में, और ये इनका दिनेश कुमार ध्रुवे का मौके पर ही मृत्यु हो गया। और इसी बीच खबर रायपुर से आबकारी घोटाले में अपडेट बड़ा आपको दे दें। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड बढ़ी है। 14 दिन की रिमांड, न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई है। 3 जून तक जेल में ही रहेंगे अब टुटेजा। जानकारी लेंगे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आबकारी घोटाले में ये जो जानकारी मिल पा रही है कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई है, आखिर क्या इसके पीछे तर्क दिया गया, क्या कुछ कहा गया? देखिए, आबकारी घोटाले में पूर्व जो आईएएस है अनिल टुटेजा, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर फिर जो है जेल भेज दिया गया है और 30 जून तक न्यायिक रिमांड की अवधि है वो बढ़ाई गई है। आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने टुटेजा को गिरफ्तार किया था और एक बड़ा घोटाला है, लगभग 2200 करोड़ का 2200 करोड़ का ये स्कीम है, बड़ा घोटाला है। एक एक करके चाहे ईडी हो, एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीम है, दोनों पृथक से इस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। पहले ईडी ने रिमांड में लेकर के पूछताछ की थी, कई अहम खुलासे हुए थे। उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद न्यायिक रिमांड पर जो जेल है वो भेजा गया है। फिलहाल अभी ये तर्क दिया गया है कि विवेचना और भी जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी है वो संभावित है, तो ऐसे में किसी तरह के जांच को प्रभावित न कर सके। अमूमन इसी तरह की जो तर्क है वो होते हैं, तो फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। छत्तीसगढ़ में एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने इनकी जगह पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं। 90 दिनों के भीतर नियुक्तियों का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन को लेकर विवाद चल रहा था, उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है और महिलाओं की जगह पुरुषों की भर्ती होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गरियाबंद में सरकारी पैसों की हेराफेरी के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। मैनपुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 तक स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रेजरी से पैसे निकाले गए थे। इंक्रीमेंट, एरियर्स का बोगस फाइनल बनाकर 3,13,13,971 रुपए निकाले गए हैं। तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारी, बीएमओ समेत कुल 11 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले के खुलासे के बाद भी 4 साल तक मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। और अब बात कोरबा की, जहां अप्पू गार्डन में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इस मारपीट के बाद वहां खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की गई। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। देखिए किस तरह से यहां पर लड़ती हुई, मारपिटाई करती हुई ये महिलाएं नजर आ रही हैं। हालांकि विवाद क्या है ये जांच का विषय है, अभी जांच पड़ताल होना बाकी है। कार में भी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें कोरबा की आप देख रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा। और भिलाई में पानी की किल्लत होगी। कल से एक टाइम ही पानी आएगा। मरोदा जलाशय में वाटर लेवल कम होने का असर यहां पर देखा जाएगा और कहीं ना कहीं लोग परेशान होते नजर आएंगे। चूंकि गर्मी का समय है, पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी वक्त होता है और पानी अगर नहीं होगा तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो पानी की सप्लाई में किल्लत और एक ही टाइम अब पानी की सप्लाई हो सकेगी। मरोदा